गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। ग्रेजुएशन करने के बाद सर 7वीं से 10वीं जीपीएससी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर 2022 से नियोजन पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ सर। हालांकि मैं पिछले 5 महीने से मातृत्व अवकाश में चल रही हूँ। अच्छा, तो आप नियोजन पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, है ना सर? तो जब आप ये फिर से एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं, क्यों आना चाहते हैं? सर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा में आना चाहती हूँ। क्यों आना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा में? सर एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा में सर कार्यों में विविधता है सर। मुझे लगता है कि मैं इस फील्ड में आके ज़्यादा वर्क कर सकती हूँ और साथ ही सर मुझे शुरू से थोड़ा रुचि रहा है कि पब्लिक के साथ रहकर काम करने का, और मैं सर इसमें प्रत्यक्ष रूप से उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। एक नियोजन पदाधिकारी के रूप में आप क्या क्या काम किए हैं वैसे? सर नियोजन पदाधिकारी के रूप में सर मूलतः हमारा जो वर्क होता है वो लोगों को रोज़गार से जोड़ना होता है, और सर इसके लिए हम लोग बच्चों का रजिस्ट्रेशन करते हैं। साथ ही सर एम्प्लॉयर का भी रजिस्ट्रेशन होता है। बीच बीच में सर हम लोग भर्ती कैंप और रोज़गार मेला का आयोजन करते हैं, और सर जो भी एम्प्लॉयर के द्वारा ऑफिस में भी सर वैकेंसी उपलब्ध कराया जाता है सर, उसके अगेंस्ट में सर हम लोग ऑफिस में रजिस्टर्ड बच्चों का नाम भी भेजते हैं, उससे भी लोगों को रोज़गार मिलता है। साथ ही सर लाइब्रेरी की भी सुविधा होती है, आईटी लैब होता है जिसमें बच्चे आके पढ़ाई करते हैं सर। साथ ही हम लोग के द्वारा करियर काउंसलिंग और करियर गाइडेंस का भी कार्य किया जाता है सर। अच्छा, तो अभी कहाँ पोस्टिंग है प्रियंका आपका? सर अभी मेरी पोस्टिंग रांची में है। रांची में, और आपका ग्रेजुएशन का क्या पेपर है प्रियंका? सर हिंदी साहित्य। सर तो साहित्य किसे कहते हैं प्रियंका, बताइए? सर साहित्य की क्या परिभाषा है? सर सॉरी, इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा कोई बात नहीं। अच्छा, आपने हिंदी साहित्य में ग्रेजुएशन किया है, तो 2 हिंदी साहित्यकारों का नाम बताइए जिनकी कृतियाँ बहुत प्रचलित है हिंदी साहित्य में। सर प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रेमचंद की कोई कृति जो आपने पढ़ी हो? सर गोदान। गोदान क्या है? गोदान में क्या उल्लेख है मैंने? सर गोदान में प्रेमचंद के द्वारा सर बहुत सारी चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया गया है सर। मूलतः वो कृषक जीवन पर आधारित है। मूलतः वो क्या है? नाटक है, उपन्यास है सर। उपन्यास है। तो उसमें क्या उसमें जो है प्रेमचंद जी गोदान के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? सर गोदान में उन्होंने बताने का प्रयास किया सर कि किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में कुछ कुप्रथाएं हैं, सर जादू टोना या स्त्रियों के प्रति किस तरह का व्यवहार रखा जाता है, या सर पहले किस तरह से साहूकारों के द्वारा किसानों का शोषण किया जाता था सर। साथ ही उन्होंने ग्रामीण जीवन के साथ साथ सर शहरी जीवन को भी इसमें दिखाने का प्रयास किया है सर। अच्छा, तो आपको लगता है कि वो जो प्रेमचंद का गोदान में जो वर्णन है वो समस्याएं आज भी व्याप्त हैं आपके समाज में? सर उसमें कमियां आई हैं, बट निश्चित रूप से सर अभी भी प्रेमचंद ने जो गोदान में दिखाया है कि ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन में किस प्रकार की असमानताएं हैं, वो सर आज भी कहीं ना कहीं विद्यमान है। हालांकि उसमें कमी देखने को मिला सर। प्रियंका, आप नारी हैं सर। नारी सशक्तिकरण के लिए झारखंड सरकार की कोई 4-5 योजनाएं बताइए बोर्ड को। सर अभी हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा मैया सम्मान योजना लाया गया है। उसके बाद सर JSLPS के माध्यम से सर महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत सर प्रशिक्षण दिया जाता है, उससे भी उन लोग रोज़गार प्राप्त कर रही हैं सर। साथ ही सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, रिकॉल नहीं कर पा रहे। अच्छा, मातृत्व, जैसा कि आपने बताया कि 5 महीना से आप मातृत्व अवकाश में है ना, तो ये मातृत्व से रिलेटेड कोई योजना है जो झारखंड सरकार चला रही है, जो आपको पता है? मातृत्व
सर विशेष रूप से मतलब जो महिलाएं माँ बन रही है वैसी महिलाओं के लिए सर। वैसी महिलाओं के लिए कोई फ़ायदेमंद योजना जो उनके कल्याणकारी हो उनके लिए? सर एक जननी सुरक्षा योजना सर। अच्छा, अब आपके लिए नहीं। चलिए, और आपका एक एडिशनल पेपर क्या रहा है प्रियंका? लैंग्वेज पेपर क्या रहा है? खोटा सर। खोटा लैंग्वेज लिटरेचर। तो खोटा में कोई साहित्यकार का नाम जानते हैं आप? सर श्रीनिवास पानोरी, अजीत कुमार झा, सुकुमार। सुकुमार का कोई कृति आपको याद है? सर उनके एक नाटक है सर डाह नाटक है। डाह नाटक में क्या संदेश आता है उससे? डाह नाटक पढ़ी है आपने? सर उसमें क्या संदेश देना चाहते हैं सुकुमार जी समाज को डाह नाटक के माध्यम से? सर डाह नाटक में मूलतः बताने का प्रयास किया गया सर कि किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में दूसरे के बहकावे में लोग आकर के अपने घर परिवार को तोड़ देते हैं, और सर उसी चीज़ को मूल रूप से दिखाने का प्रयास किया। कोई कविता आप पढ़ी हैं खोटा? कोई कविता याद है आपको? सुना सकते हैं वर्ड को? सर कुछ पंक्ति मैं रिकॉल कर पा रही सर। बिल्कुल। श्रीनिवास पानोरी की है। नाच बांदर नाच रे, मोर चाहे बाच रे, तोर खातिर दूध भात हमर खातिर छाछ रे, तोर खातिर उच्च दलान हमर खातिर गाछ रे। ये श्रीनिवास पानोरी जी की रचना है? हाँ सर उनकी कविता। तो ये शिष्ट साहित्य में आएगा कि लोक साहित्य में आएगा? सर ये लोक साहित्य में आएगा। पक्का आप कंफर्म है लोक साहित्य में आएगा? सर मुझे जहाँ तक जानकारी है सर। लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में क्या अंतर है? सर लोक साहित्य में मूलतः जो होता है सर कि उसमें लोगों के द्वारा जो कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, शुरुआत से जो चल रहा है, मतलब सर वो व्याकरणिक रूप से वो बंधा हुआ नहीं होता है सर। और शिष्ट साहित्य जो होता है वो व्याकरण के नियमों के अनुसार चलता है सर। ये तो आप बोल रही हैं कि ये तो रचना है श्रीनिवास पानोरी की, तब तो शिष्ट साहित्य हुआ ना सर? फिर लोक साहित्य तो होगा नहीं वो। सर सॉरी सर। वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है, वो लिखित नहीं होता है ना? जी सर। जो लिखित हुआ वो शिष्ट साहित्य हो गया। सर तो ये तो शिष्ट साहित्य हो गया ना? सर सॉरी सर। हाँ चलिए ठीक है प्रियंका, सर ने थोड़ा सा देख लिया जाए। प्रियंका का क्या अर्थ हुआ? सर प्रियंका का असल अर्थ होता है प्रिय होना, किसी के प्रिय होना। आप हजारीबाग जिले से निवास करती है ना सर? बड़का गांव, ये बादम लिखे हैं आप? ये बादम गांव है? सर मेरा गांव है। बादम का किला वहीं है? जी सर। किसके द्वारा बनाया गया था ये? सर रामगढ़ के राजा हेमंत सिंह के द्वारा। हेमंत सिंह के द्वारा? जी सर। बड़का गांव के ये वैसे परिवार का नाम बोलिए जो राजनीति में 2-3 लोग हों। सर अभी सर इसके पूर्व में जो बड़का गांव की विधायक रही थी अम्बा प्रसाद, उनकी माता जी भी विधायक रही हैं, उनके पिताजी भी विधायक रहे हैं सर। अभी वहाँ कौन है विधायक? सर रोशन लाल चौधरी। प्रियंका ये बताइए कि अभी जो भारत पाकिस्तान पर अटैक किया, उसके जो जहाँ भी आतंकवादी अड्डे थे उसको नष्ट किया, वो कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? सर ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर।
आप मानती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया गया वो सफल रहा? सर बिल्कुल सफल रहा ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि सर इसके तहत भारत का जो उद्देश्य था सर कि किसी भी आम पब्लिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, सिर्फ आतंकवादियों को ही ये करना सर, तो उसके तहत सिर्फ आतंकवादी को ही नुकसान पहुंचाया गया। यदि ये हम कह रहे हैं कि ये या भारत कह रहा है कि ये सफल ऑपरेशन था, तो हमको क्या ज़रूरत था कि भारत में हम भारत के से डेलीगेट्स को विदेशों में भेजें, विदेश को बताने के लिए और देशों को समझाने के लिए कि ये सफल रहा है? सर सॉरी सर इसका हाल ही में आपने ये पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि अमेरिका भारत पर जो है वो व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया था टैरिफ का। ये टैरिफ क्या है वो? सर जानकारी नहीं है। अभी हाल ही में मुख्य रूप से आप देखिए तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है वो संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? सर मुझे लगता है कि बांग्लादेश में इसके पूर्व जो शेख हसीना का शासन था सर, तो उनके साथ या सर उसके पहले भी भारत का हमेशा से बांग्लादेश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है सर, बट उनके बाद जब वहाँ सैन्य शासन लागू हुआ, तख्ता पलट जब से हुआ है सर, तो जो अभी वर्तमान में वहाँ के शासक हैं, तो कहीं ना कहीं सर उन लोगों को लगता है कि शेख हसीना को भारत के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है या इसके पूर्व में समर्थन प्राप्त था भारत को, तो सर मुझे लगता है इसके वजह से थोड़ा भी तनावपूर्ण स्थिति है। बट सर व्यापारिक संबंध की बात करेंगे तो सर अभी व्यापारिक संबंध जो था वही चल रहा है सर। भारत जो है वो शेख हसीना को अपने यहाँ शरण दिया, ये कहाँ तक उचित था? सर भारत का सर संबंध हमेशा से अच्छा रहा है, तो सर भारत मतलब समर्थन एक प्राप्त है सर उसको भारत का। और सर मुझे लगता है कि यदि संबंध भारत का हमेशा उसके साथ अच्छा रहे सर, तो समर्थन भारत को करना चाहिए। तो तख्ता पलट के बाद जो शेख हसीना यहाँ आई, तो उनको भारत के द्वारा शरण दिया जाना ये उचित था? सर उचित है सर, बट भारत को भविष्य का जो बांग्लादेश के साथ आगे जो उनका संबंध है सर, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी वर्तमान में जो वहाँ पे जिनका शासन चल रहा है सर, तो उनके साथ भी संबंधों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि भारत का बांग्लादेश के साथ जो भी व्यापारिक संबंध है या जो भी है सर, तो उसमें किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं होना चाहिए। भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे अधिक किस वस्तु का व्यापार चल रहा था? सर अभी प्रेजेंट में सर सॉरी सर भारत और बांग्लादेश के बीच चूँकि इस समय संबंध तनावपूर्ण है, और वहाँ आपने देखा कि लगातार कट्टरपंथियों का हिंदुओं के अगेंस्ट वहाँ कार्रवाई किया जा रहा था। तो कट्टरपंथियों के द्वारा वहाँ जो हिंदुओं के प्रति जो आक्रोशात्मक कार्रवाई चल रहा था, उससे क्या भारत प्रभावित हुआ? सर मैं विशेष इस पर अध्ययन नहीं की हूँ सर, थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा। झारखंड में जो झारखंड सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना है, सर ये मैया सम्मान योजना को आप कहाँ तक फ़ायदेमंद मानती हैं या फ़ायदेमंद नहीं मानती हैं? निश्चित रूप से झारखंड सरकार का ये जो योजना है सर, मैया सम्मान योजना, वो एक महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में सर बहुत बड़ा रोल निभा रहा है, और मुझे लगता है कि सर इससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी और इससे कहीं ना कहीं सर उनका विकास होगा। तो ये सर सफल योजना और एक अच्छी योजना है सर।
ऐसा आपको नहीं लगता है कि यदि इसी तरह की योजनाएं चला के यदि पुरुषों को महिलाओं को यदि हम पैसा देते रहें तो ये काम करना बंद कर देंगे और इसका नुकसान फिर होगा राज्य को? सर थोड़ा तो सर आर्थिक दबाव सरकार के ऊपर आएगी इससे, बट सर इस योजना को जो लाया गया सर तो इसमें क्राइटेरिया रखा गया है कि किन किन महिलाओं को दिया जाएगा सर। तो इसमें मूलतः जो रखा गया सर कि जो राशन कार्ड जिनका है अर्थात जो बीपीएल में आते हैं सर उन्हीं को दिया जाएगा सर। तो मुझे लगता है कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और उन्हें ऊपर उठाना सर आवश्यक है, इसलिए सरकार इस तरह की योजनाएं लाई हैं। ये मैया सम्मान योजना कितने वर्ष के लोगों को देना है? सर 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को। झारखंड में ऋण माफ़ी योजना क्या है? सर ऋण माफ़ी योजना, ऋण कर्ज माफ़ी योजना, ऋण माफ़ी योजना सर ये किसानों के लिए लाया गया सर। कितना ऋण माफ़ किया जाता है इस पर? सर अभी वर्तमान में सर 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपये। इसी तरह की एक और भी है कि इसके तहत बिजली बिल भी माफ़ किया जाता है। वो कितने यूनिट बिजली बिल माफ़ करने की योजना है? सर मैं गेस करना चाहूँगी सर 200 यूनिट। 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ़ कर दिया जाए। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये इस तरह की योजनाएं, इस तरह की ऋण माफ़ी, इस तरह की बिजली बिल माफ़ कर देना ये स्टेट गवर्नमेंट की राजकोषीय घाटा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? सर राजकोषीय घाटा तो सर हम नहीं कहेंगे, क्योंकि सर ये जो भी योजनाएं लाई जाती सर तो वो उस पर किसी न किसी जो सभी के लिए सर ये योजना तो होता नहीं है सर। तो जो आर्थिक रूप से असक्त तो आर्थिक रूप से सपोर्ट के लिए सर लाया जाता है। ये योजनाएं सभी के लिए नहीं होती हैं सर। तो मुझे लगता है कि थोड़ा तो दबाव पड़ेगा सर, बट ये भी ज़रूरी है कि सबका विकास हो। ये मैया सम्मान योजना से राज्य की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा कैसे होगा? सर मुझे लगता है कि मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को जो अमाउंट दिया जा रहा है सर वो अभी वर्तमान में 2500 है। वो सर बहुत कम अमाउंट नहीं है। और सर अगर उस अमाउंट को 4-5 महीना के अमाउंट को अगर महिलाएं एकत्र करके कोई छोटा मोटा सर अपना कुटीर उद्योग कुछ संचालन शुरू करे सर, तो उससे कहीं ना कहीं झारखंड की अर्थव्यवस्था में वो सहयोग होगा और वो विकास के रूप में सर सामने आएगा। अभी झारखंड सरकार, केंद्र सरकार जो है वो कह रही है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे सर। जातीय जनगणना क्या है ये? सर जातीय जनगणना था सर जाति के आधार पर जनगणना सर। जैसे पूर्व में जो जनगणना होती थी उसमें मूलतः ST-SC को ही अलग किया जाता था, उनकी संख्याओं को। बट सर इस बार जो होगा सर उसमें सभी जातियों की जनगणना की जाएगी सर। तो उससे देश को क्या फ़ायदा होगा? सर मुझे लगता है कि यदि जातिगत जनगणना होगी सर तो जो जाति रूप से जो कुछ सर पिछड़े हुए हैं उस पर सर आर्थिक सामाजिक रूप से सर उनका विकास करने में सरकार को थोड़ा आसानी होगा, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से सामने आएगा कि किस जाति के लोग कितना पिछड़े कितना पीछे सर। तो सरकार आसान तरीके से सर नीति का निर्माण कर सकती है। झारखंड सरकार कह रही कि हम जनजातीय कोड जब तक सरना कोड हमको नहीं मिलेगा तब तक हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। तो ये सरना कोड क्या है? सर सरना कोड सर आदिवासियों का जो सर धर्म है सरना धर्म सर, उन लोग इसी के लिए एक कोड का मांग कर रहे सर। तो वही सरना कोड है। महिला कल्याण से संबंधित एक दो योजना का नाम बोल दीजिए। सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, मेरी बेटी मेरी पहचान।
ठीक है प्रियंका, आपका इंटरव्यू कंप्लीट। थैंक यू सर, थैंक यू सर।